जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। मैं प्रिया आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में कि CUET रिज़ल्ट जैसा आप सभी लोगों को पता है निकल चुका है, जो CUET UG का रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट के बाद की जो पूरी प्रक्रिया है आपको कैसे देखना है। जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जिनको पता नहीं है कि हम कॉलेज को कैसे देखें या अपने ऑनर्स को कैसे देखें कि हमें जिस यूनिवर्सिटी में, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, तो अगर मुझे कुछ पता करना है तो वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस संपूर्ण पूरी जो आपकी कंप्लीट वीडियो है इसमें हम यही चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि आपके डोमेन सब्जेक्ट कैसे हैं और आप कैसे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कि आप कैसे जो है गूगल पर जा कर के खुद से अपने सब्जेक्ट को सर्च कर सकते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आपको हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाए, तो ये तरीका आपको बता दिया जा रहा है कि आप किस तरीके से अपने जो आपकी मनपसंद की यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, आप उसको जा कर के गूगल पे सर्च करके और अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मिला करके तब उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करिए। ध्यान एक बात का दीजिएगा कि अगर आपने कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को फॉर्म फिल करते टाइम अगर इन किया है, प्रेफरेंस में दिया है कि भाई हम इन यूनिवर्सिटी में बस एडमिशन लेना चाहते हैं, तब आप रजिस्ट्रेशन सिर्फ उनका ही कर सकते हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, पूरी वीडियो को देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको गूगल से जा करके दिखाऊंगी कि आप कैसे उसको देख भी सकते हैं। बट इन सब के पहले, सबसे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से इसको साझा भी कर दीजिए। तो आफ्टर CUET रिज़ल्ट हमको क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे ही आपको पता है CUET का रिज़ल्ट आया है, इसके कुछ दिन पहले से ही, जैसे PG का भी अभी आने वाला है, आंसर की आ चुका है, तो कुछ यूनिवर्सिटी के पोर्टल हैं जो पहले से ही खुले हुए हैं। जैसे BHU का काउंसलिंग ये पहले से ही हो रहा था रजिस्ट्रेशन, बट कुछ का रिज़ल्ट आने के बाद होता है। तो हम बात करते हैं कि सभी यूनिवर्सिटी का अब चूँकि जब रिज़ल्ट आ चुका है तो सबके पोर्टल ओपन हो चुके हैं, आपको सबकी जानकारी देख सकते हैं, आप खुद से भी देख सकते हैं। पहली तो ये बात याद रखनी है, उस पोर्टल में आपको कराना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में जैसे है क्या कि मान लीजिए कि किसी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना है, किंतु जब उन्होंने फॉर्म फिल किया उसमें उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को फिल नहीं किया था, तो वो बच्चे, वो छात्र, वो छात्राएं वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी UG के लिए नहीं अप्लाई किया है। क्लियर है? तो अगर आपने जो है सबको मतलब सबके लिए अप्लाई किया होगा, तब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लियर है? तो पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अगर आपने जो है कुछ स्पेसिफिक दिया है तो उसमें ही कराएंगे, नहीं तो फिर आप किसी में भी कराएंगे। ठीक, ये वही बात हो रही है। उसके साथ मार्क्स आपके जितने जो है ऑब्टेन्ड है, मतलब अभी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपके जितने नंबर आ रहे हैं और वो नंबर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रही है। तो अभी मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटी के दिखाऊंगी और बाकी आप खुद से ही ओपन करके उसको देखेंगे, जिसमें आपको एडमिशन लेना है कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को हम कैसे देख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? और उसके बाद मार्क्स को कैसे टोटल करते हैं वो मैंने आपको बताया है, पहले भी वीडियो में बताया है, नहीं देखा है आपने तो देख लीजिएगा, लिंक मैं कमेंट में दे दूंगी कि कैसे आपका जो रैंक है। तो आपने देखा होगा कि जो आपका स्कोर कार्ड है, उस स्कोर कार्ड में आपको परसेंटाइल दिया होगा, आपको इन फिगर में नॉर्मलाइज्ड रॉ स्कोर भी दिया होगा। तो परसेंटाइल से कोई लेना देना नहीं है, परसेंटाइल सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दिया गया है, आपको जिससे मतलब है जो फिगर में आपके मार्क्स दिए हुए हैं। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि सबके लिए अलग अलग है। जैसे आपने कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स लिए होंगे, अब वो चाहे हिंदी ऑनर्स हो, हिस्ट्री ऑनर्स हो, जोग्राफी ऑनर्स हो, जो भी आप सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, कुछ ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं जो आपके डोमेन सब्जेक्ट कहलाए जाते हैं। और एक लैंग्वेज का पेपर हुआ होगा आपका, और एक GT आपका जनरल टेस्ट हुआ होगा। इतनी चीज़ें क्लियर है आपको? अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई हमको क्या मिले, हमको बेस्ट कॉलेज में जाना है, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो हमको कितना नंबर चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ नंबर की जो बात है, जैसे जब आपने पेपर दिया है, अभी भी मैंने आपको बताया कि जो आपका GT है
वो 300 नंबर का पेपर था। बाकी जो है आपका लैंग्वेज और जो आपका डोमेन है वो 200 का पेपर था। अब अगर आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट को फिल किया है, 3 डोमेन का मतलब मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया, आपने ज्योग्राफी ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, आपने पॉलिटिकल ले लिया, 3 डोमेन आपने भर दिया है, तो ये 600 नंबर का है। तो अगर किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में 3 डोमेन की डिमांड है, 600 नंबर अगर आपका बन रहा है, तो तकरीबन 550 नंबर अगर आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, जनरल से है, तब आप अपने आप को एश्योर करिए कि आपको मेन कैंपस वहाँ का मिल जाएगा या वो यूनिवर्सिटी में आपका हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? मतलब जितना भी आपका स्कोर है उसमें से आप 50-60 जो है नंबर उसमें से कम कर दीजिए। अगर उतने तक हैं आप अनरिजर्व्ड में तब तो ठीक है। अगर EWS है तो आप इसमें से 20-30 नंबर और घटा दीजिए, पहले कर लीजिए। मान लीजिए कि नियर अबाउट आपका 600 है, तो आप मान लीजिए 510 या 520 है, तब भी आपके चांसेस हैं, ठीक। बट आपके मार्क्स जितने ही उसके भाई अच्छे होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। चूँकि 2022 से आपका CUET UG जो है अप्लाई तो नहीं हुआ था पूरा, तो इस वजह से इसके बारे में कह पाना कट ऑफ का एक सब लोग एक अप्रॉक्सीमेशन ही अपने आप से जाहिर कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। अब देखिए, अगर आपका एक लैंग्वेज है, एक डोमेन है और GT है, तो एक लैंग्वेज का मार्क्स आपको पता है कितना है, 200 नंबर का है एक लैंग्वेज, ठीक। डोमेन कितने का है, ये भी 200 का है, और GT कितने का है, 250 का है। तो टोटल अगर आप मिला लेंगे 2 2 4 2 6 मतलब 650 नंबर। 650 नंबर जो है ये आपका, अगर किसी भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और इसको ध्यान से आपको समझना भी है। 650 नंबर में से 50 कम कर दीजिए, अगर 600 के नियर अबाउट हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड में 600 या 590 मार्क्स है, तब तो आपका कोई होने से रोक नहीं सकता। और अगर कम भी है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिए, सेंट्रल के लिए है, अगर आपका स्कोर अच्छा है तब तो सेंट्रल आपको मिल जाएगा। बट अगर स्कोर आपका थोड़ा लो भी है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और अच्छी अच्छी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जो सेंट्रल से पढ़ते हैं वही हमेशा अच्छे बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं। स्टेट में भी आपकी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि लो स्कोर पे भी जिन बच्चों का आता है उनको ले लेती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि बिल्कुल भी आपको पेशेंस के साथ काम करना है, और आपको जो आपकी जर्नी है अब आगे की ग्रेजुएशन जब आप करेंगे अब UG से, तो आपको आपकी जर्नी में आपको ही एक्सप्लोर करना है। चाहे आप कितना ही यूट्यूब पे आप किसी को भी देखें, वो आपको सिर्फ एक तरीका, एक रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, वो आपको ही सर्च करके आपको ही करना होगा। तो इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना बेटर है। तो अभी चलिए, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ गूगल पे, और वहाँ पर हम लोग CUET UG जो है इन करेंगे, और इन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे अपने जो है मनपसंद कॉलेज को देख सकते हैं उसमें, और सिर्फ देख ही नहीं सकते हैं बल्कि वहाँ से आप अपने कॉम्बिनेशन को भी मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने जो जिन जिन सब्जेक्ट में पेपर दिया क्या वो वहाँ पे अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट हम वहीं पर। चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने CUET UG को यहाँ पर इन कर दिया है। एक और बात जो आपको याद रखनी है ना, कि अगर स्टेट लेवल पे हैं तो आपकी मेरिट और कम जाएगी। अगर 600 नंबर 650 का 600 अगर वहाँ जा रहा है तो आप वहाँ पर मान कर चलिए कि आपकी 400 प्लस में जो है EW आपका स्टेट लेवल पर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये देखिए, ये CUET UG का देखिए ये आपका यहाँ पर खुल चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको जाना है, देखिए अगर जो है एंट्रेंस रिज़ल्ट सबने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लेंगे आप, यहीं से आपको दिख जाएगा। यहाँ जो ये 3 डॉट आपको दिख रहा है, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। किस पर? ये जो 3 डॉट है, क्लियर है। देखिए इस 3 डॉट पर हमने क्लिक किया है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिल रहा है तीसरे नंबर पे, दैट इज़ द ऑप्शन ऑफ, ये मेरा एरो जो है ये जो आपका है, ये आपको दिख रहा है यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। तो यही जो यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है हम इस पर ही क्लिक करने वाले हैं, ठीक। देखिए मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर दिया है। अब आपके सामने पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, देखिए अगर आपको कुछ है कि नहीं, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है, इलाहाबाद में लेना है, BHU में लेना है, इलाहाबाद में कहीं भी जो आपका मनपसंद है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए जितने पार्टिसिपेटिंग हैं, अलीगढ़ में लेना है, JNU में लेना है, जामिया मिलिया, कहीं भी लेना है, देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ दिया हुआ है। असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BHU आ गया आपका, सेंट्रल संस्कृत। तो आपको जो भी लेना है देखिए अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर दिया हुआ है जितने भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपको इसमें से कोई लेना है तब तो आप यहीं पर कर देंगे, नहीं तो अगर मान लीजिए आपको दिख नहीं रहा है तो आप यहाँ से सर्च करके भी ले सकते हैं। चलिए अब एक यूनिवर्सिटी का मैं आपको ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ।
तो जैसे मान लीजिए हम लोग जो है BHU का ही ओपन करते हैं और देखते हैं। तो देखिए जब आप उसको BHU के ऊपर हमने क्लिक किया है, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही ना, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी यूनिवर्सिटी वहाँ पर दिया है आप सर्च कर लीजिए, या तो फिर ऊपर जो है नीचे तक स्क्रॉल करते जाएंगे तो सब दिख जाएगा। यहाँ पर ओपन करते ही देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से व्यू आएगा। ये आपको पढ़ना है, आप पढ़ लीजिए, कोई उसमें वो नहीं है। हाँ, अब ये आपको ध्यान देना है डिग्री, दैट मीन्स जो आपका ऑनर्स रहेगा, प्रोग्राम और कोर्स कौन सा ऑफर्ड है, और इसमें आपको बताया जाएगा। यही जो थर्ड कॉलम है यही आपका मेन है, यही आपको ध्यान देना है कि आपने जो दिया है और जो पूछा है मैच कर रहा है तब तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरी जगह। अब देखिए इसमें BA ऑनर्स की बात कर रहा है कि अगर आपको BA में ऑनर्स करना है, BA ऑनर्स किस सब्जेक्ट में है, सोशल साइंस में। तो देखिए सेक्शन A में एक तो आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लैंग्वेज का। तो अगर आपने हिंदी और इंग्लिश मतलब दोनों में से कोई भी एक है तब तो हो जाएगा। इसके साथ सेक्शन 3 जो GT है उसके लिए चाहिए। मतलब अगर आपने GT का पेपर किया हुआ है और आपने उसके साथ में लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक किया है, तब आप BA ऑनर्स के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है? ऐसे ही आपको हर का देखना है। नेक्स्ट देखिए सेकंड है शास्त्री ऑनर्स, जो BA है इन शास्त्री। तो इसमें संस्कृत जो है उस आपको सेक्शन 2 में संस्कृत आपका होना चाहिए, तब आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सबका मिलेगा। BA LLB ऑनर्स, अगर आपको BA LLB ऑनर्स करना है तो पहले तो आपको एक लैंग्वेज होना चाहिए, इसको ध्यान से समझिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए। सेक्शन 2 में लीगल स्टडीज़ आपका होना चाहिए और सेक्शन 3 में GT होना चाहिए। मतलब जिसकी हम बात करते हैं ना कि जो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक डोमेन हो गया, एक लैंग्वेज हो गया, एक GT हो गया, तब आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही जो भी आपका है नीचे तक ये दिया रहेगा, आप इसको स्क्रॉल करके जो है आराम से बैठ कर पढ़ सकते हैं। तो ये BHU का था। चलिए मैं आपको एक और यूनिवर्सिटी का दिखा देती हूँ। देखिए CUET की वेबसाइट पे गए, ये जो 3 डॉट्स हैं हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमको जाना है यूनिवर्सिटी पर, एंड आफ्टर यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब मान लीजिए कि जैसे कि हम यहाँ से चलते हैं जामिया मिलिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर। चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे देखिए गए। अब यहाँ पे देखिए आपको फिर से वही इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर नेटवर्क आई थिंक थोड़ा स्लो है। तो ये देखिए BA ऑनर्स अगर आपको करना है, BA ऑनर्स पेस्टो, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन फर्स्ट इंग्लिश टेस्ट। मतलब यहाँ पर हिंदी नहीं चलेगा, लैंग्वेज में आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही होना चाहिए, मतलब L1 इंग्लिश होना चाहिए, एंड सेक्शन 3 GT होना चाहिए फॉर एडमिशन इन JNU। कैंडिडेट विल नॉट अपीयर इन बोथ द सेक्शन, मतलब कि दैट इज सेक्शन A इन इंग्लिश टेस्ट एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन इन JNU। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है, मतलब कि अगर आपको इसमें करना है तब आपको पहला तो आपका लैंग्वेज 1 उसमें आपका इंग्लिश होना चाहिए और साथ में GT का पेपर भी आपने दिया होगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये नहीं कि आपने लैंग्वेज और डोमेन ही सिर्फ दिया है, GT नहीं दिया है, तब आप इसमें नहीं कर सकते। आपको ऐसे ही अपना भी देखना है। क्लियर है? इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है स्पेस छोड़ा हुआ है, इस वजह से ये आ नहीं रहा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा नीचे है। BA ऑनर्स, अगर आप BA ऑनर्स जैसे पर्शियन से करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी पहला जो है इंग्लिश होना चाहिए आपका, उसके बाद GT होना चाहिए। अगर दोनों में आप नहीं बैठे हैं तब आप इसके लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं JNU के केस में। क्लियर है? तो इसी तरीके से जो भी आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी है जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, आपको सिंपल स्टेप मैंने बता दिया कि वहाँ से जाकर के जो फॉर्म आपका स्कोर कार्ड आपके सामने है, आपने 4 सब्जेक्ट भरा है, 5 सब्जेक्ट भरा है, उसमें लैंग्वेज कौन सा है और GT का दिया है तो डोमेन से दिया है तो कौन सा दिया, और जिसमें आपको एडमिशन लेना है, सिंपल आपको CUET UG की वेबसाइट पर जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करना है और वहाँ से सारी रिपोर्ट आपके सामने एज इट इज़ आ जाएगी और वहाँ से आप करके उसको देख सकते हैं। अपना स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की। इसके साथ ही चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।